Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, myself Muhammad Fayaz Hassan, and today our presentation topic is serious creativity. And my team members are Kiran Arshad Ali, Awais Mukhtar, and Aiza Iftikhar. Serious Creativity is a book which was written by Edward de Bono in 1992. Edward de Bono was the bestseller author of New York Times, and he crafted a landmark at the ground of lateral and creative thinking. The book was divided into three parts: the need for creativity, techniques and methods, and also application of creative thinking. So first of all, I would like to discuss about the need for creativity. Creative means bringing something that was not there before. And also we use need and logic in creativity. क्रिएटिविटी के इंस्ट्रूमेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह क्रिएटिविटी होती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होती है, फोकस होता है किसी चीज़ पे, या इंटेंशंस होती हैं जिसकी वजह से एक नई चीज़ क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरिजन के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नीड्स जो क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी होती हैं। थ्योरेटिकल नीड में ये होता है कि हमारा जो माइंड है एक वंडरफुल डिवाइस है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये एक बेस्ट मॉडल है। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल नीड फॉर क्रिएटिविटी में हम देखते हैं कि जब हम किसी क्राइसिस में या कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तो हमें फ़ौरन ही किसी क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है, कोई न्यू आइडिया लेकर आए और हम इस क्राइसिस से या इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मिसपरसेप्शंस, जो क्रिएटिविटी के लिहाज से मिसपरसेप्शंस होती हैं। जिस तरह कहा जाता है कि क्रिएटिविटी एक नेचुरल टैलेंट है, या कहा जाता है कि ट्रेनिंग के थ्रू क्रिएटिविटी हम नहीं हासिल कर सकते। इस तरह कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्टाइल्स या एक्सप्रेशन को यूज़ तो करते हैं लेकिन वो किसी किस्म की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। और आखिर में इंटेंशंस जो होती हैं वो बेस ऑफ क्रिएटिविटी होती है। हमेशा ख्यालात या आइडियाज़ जो होते हैं वो क्रिएटिविटी के लिए लाजमी होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिज़ाइन और एनालिसिस की तरफ। तो एज अ मेजर ट्रस्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एनालिसिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं एजुकेशन के अंदर। लेकिन डिज़ाइन और एनालिसिस में एक मेजर डिफरेंट है, और वो ये है कि जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि ये क्या है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि ये क्या हो सकता है या ये ऐसे क्यों है। फिर हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, एक क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को। और एनालिसिस जो है ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है हमारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं तो क्रिएटिविटी होती है किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ। तो कि क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट आ जाता है कि हमारी नीड में, हमारी पोटेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट होती है थ्रू क्रिएटिविटी। और वैल्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो सर्वाइवल फॉर सक्सेस, हर शख्स जीत की दौड़ में शामिल है आज के दौर में। तो क्रिएटिविटी के थ्रू कन्वीनियंट वेज से हम जो है ना अपना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर हो गया। तो हर शख्स को इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि वो किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो थ्रू क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट में मोटिवेशन। तो क्रिएटिव थिंकिंग बज़ाते खुद एक मोटिवेटर है, हम इसे मोटिवेटर कह सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी क्रिएटिव माइंड को देखते हैं या किसी न्यू क्रिएशन को देखते हैं
तो हम खुद ब खुद एक मोटिवेट होते हैं कि किस तरह हम भी नए आइडियाज लेकर आ सकते हैं या किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो आखिर में आई वुड लाइक टू कॉल मिस किरण and hand over my presentation for further proceeding. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am the second participant of this group after Fazil Hassan. My name is Kiran Rashad. I am from MA English first semester, and today I am discussing the second part of this group, which is lateral thinking tools and techniques. There is 5 main things. The first thing is 6 thinking hats, creative pause, focus, challenges, and alternative. Now we can discuss 6 thinking hats. In this slide, we can learn about facts, figures, overview, summarizing, planning, feelings, possibility, advantages, disadvantages, opportunities, problems, etc. इस स्लाइड में सबसे मेन जो हैड है वो ग्रीन हैड है। वो इसलिए क्योंकि ग्रीन हैड में हम क्रिएटिविटी, आइडियाज और पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा हमारी इस बुक का मेन थीम ही क्रिएटिविटी है, इसलिए ग्रीन हैड को ज्यादा बेहतरीन कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें हम क्रिएटिविटी के बारे में आइडियाज जनरेट करते हैं। Now second thing is creative pause. According to our author, pausing both discussion and thinking to allow creativity is called क्रिएटिव पॉज। इसके अलावा क्रिएटिव पॉज को हम वेरियस और न्यूमरस यूजेस भी होते हैं। proactive creating or controlling a situation by causing something to happen rather than responding to it after it happens. proactive एक होता है और एक रिएक्टिव होता है। proactive में हम चीजों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, जबकि रिएक्टिव में ऐसा नहीं होता। Now third thing is focus. Focus is very important part of creativity. There are different type of focus: simple, specific, multiply, opinions, etc. चैलेंजेस, जब हम किसी चीज को चैलेंज करते हैं तब हम उस पर बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकते हैं। इसलिए फोकस और चैलेंज का आपस में बेहतरीन कंपैरिजन होता है, क्योंकि हम अगर किसी चीज पे फोकस करेंगे, उसको चैलेंज के तौर पे लेंगे, तो हम उस पर बेहतरीन क्रिएटिविटी बिल्ड कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट है चैलेंज कंटिन्यू। हमें चीजों को चैलेंज करके उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसे हम अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से क्रिएटिव कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में हर चीज में चैलेंज को कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज अल्टरनेटिव। बिफोर एलैबोरेट दिस, मैं एक एग्जांपल दूंगी जिसके जरिए हम अल्टरनेटिव को बेहतरीन तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, वो किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देता। उसका बॉस उससे नाराज रहता है, उसे डांटता है। अब अल्टरनेटिव के पास 3 वे होंगे, या तो वो अपनी जॉब खुद रिजाइन कर देगा, या उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देगा, या वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देगा ताकि उसकी जॉब बरकरार रहे। अब उसके पास ये जो 3 वे हैं, ये होता है बेसिकली अल्टरनेटिव। जैसे कि आप इस पिक में भी देख रहे हैं कि उसके पास काफी वेज मौजूद है। ऐसे ही हमारी एग्जाम्पल जो मैंने दी उसके जरिए भी हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय जो है उसके पास 3 तरीके हैं। वो इन तीनों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकता है। या तो वो खुद जॉब छोड़ देगा, या तो वो अपने बॉस के थ्रू जॉब से निकाल दिया जाएगा, या वो अपने काम को अच्छे तरीके से सरंजाम देगा ताकि उसकी जॉब बरकरार रहे। वो होता है असल में अल्टरनेटिव। फिक्स पॉइंट अल्टरनेटिव के लिहाज से ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात, जैसे हमने देखा अपनी पिछले एग्जांपल में, अल्टरनेटिव के पास काफी बेस मौजूद होते हैं, लेकिन फिक्स पॉइंट वो होता है कि जो अल्टरनेटिव है उसने अपना एक माइंडसेट कर लिया, उसने अपना फिक्स पॉइंट कर लिया कि मैंने जॉब छोड़नी है। अब हम अपने पीछे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे जो एम्प्लॉय था उसके पास 3 बेस थे, अपनी जॉब को या बरकरार रखता, या रिजाइन दे देता, या बॉस के थ्रू जॉब से निकाल दिया जाता। लेकिन जो फिक्स पॉइंट है उसमें ये है कि उसने अपना फिक्स पॉइंट कर लिया कि मैंने जॉब ही छोड़नी है। इसलिए ना वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देगा, ना ही वो और कोई वे, मतलब उसने कोई भी नहीं लेना। उसने बस सोच लिया कि मैंने जॉब ही छोड़नी है, इसलिए वो काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं देगा और जॉब रिजाइन कर देगा। Thank you so much. Now let's move on our next participant, Awais Mukhtar. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Awais Mukhtar here. Also my topic is serious creativity. वो सफ़र जो मोहम्मद फयाजुल हसन ने शुरू किया, किरण अरशद से होता हुआ मुझ नाचीज तक पहुंचा। आप जानते हैं कि जैसे इस बुक के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को इलेबोरेट मोहम्मद फयाजुल हसन ने किया, दूसरा हिस्सा किरण अरशद ने स्टार्ट किया।
जहां पे उन्होंने पोस्टपोन किया, मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एडवर्ड, विच इज आवर ऑथर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस चीज को एड्रेस कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट। इंसानी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बज़ाहिर बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है बहुत वास्ट होता है। कॉन्सेप्ट भी उन्हीं में से एक है। हम इसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिस्टर एडवर्ड कॉन्सेप्ट की हमें टाइप्स बताते हैं। कॉन्सेप्ट का कोई पर्पस भी होता है और उस पर्पस के बाद हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए पर्पस, फिर उसके लिए मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर और उसकी जैसे स्कीम्स होती हैं, फिर तब जाके उस कॉन्सेप्ट की वैल्यू बनती है। मजीद जब हम आगे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट फैन हमें मिलता है। कॉन्सेप्ट फैन है क्या बेसिकली, ये क्वेश्चन रेज होता है। कॉन्सेप्ट फैन का मतलब बेसिकली जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट हुआ उसको जनरेट और प्रोसीड करना है। आपने सोचा, वो आपका फिक्स पॉइंट हो गया, फिर आपने मुख्तलिफ रास्ते निकाले उस टास्क तक पहुंचने के लिए। ये सारा प्रोसेस कॉन्सेप्ट फैन है। नेक्स्ट हम देखें तो मेथड्स एंड स्किल, स्केप मेथड एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड। ख्यालात की नदी है और बेशुमार आपके ख्यालात हैं। नेगेटिव से छुटकारा पा लेना और अवॉइड करना ये स्केप मेथड है, और उन ख्यालात में कुछ ख्यालात को मैकेनिकली अडॉप्ट कर लेना ये स्टेपिंग स्टोन मेथड है। मिस्टर एडवर्ड इस हवाले से कॉन्सेप्ट को जनरेट करना और आइडिया को जनरेट करना हमें बहुत से तरीक़ाकार बताते हैं। जैसे सेंसिटाइजिंग टेक्निक्स में द स्ट्राटा टेक्निक है। इसमें हम स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को लिस्टेड करते हैं। फिलामेंट टेक्निक क्या है, हम फोकस के जरिए क्रिएटिविटी को जनरेट करते हैं। अच्छा, ये द ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज, ये ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज है क्या? आपने कोई आइडिया अडॉप्ट किया लेकिन आपने इमीडिएटली उसमें मिस्टेक कर दी, तो आपको एज ए कॉन्सिक्वेंस आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसे क्विक रिजेक्शन कहते हैं। और अगर आपने क्राफ्टिंग की और उसकी शेपिंग की तो इस प्रोसेस को हम शेपिंग आइडियाज कहते हैं। या हम उन्हें सूटेबल फॉर्म में ला सकते हैं या उसी से हम शेपिंग करके एक न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ये शेपिंग आइडियाज हैं। टेलर मास्टर बहुत सारे कपड़े को काट कर और हमारे तनासुब और हमारे वॉल्यूम के मुताबिक उसको तैयार करता है। टेलरिंग आइडियाज भी यही है। बहुत सारे आइडियाज को कटिंग और क्राफ्टिंग करके हम उसमें से बैकग्राउंड ऑफ कॉन्शियस जनरेट करते हैं। आइडियाज को हम पावर एंड मसलाइज भी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट भी कर सकते हैं। इन्हें हम स्ट्रेंथनिंग आइडियाज कहते हैं। जज़ाकल्लाह। नाउ विदाउट एनी प्रीफेस और मजीद बिला तमीद, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हिस्से को मोहम्मद फैजुल हसन साहब एड्रेस कर चुके हैं और दूसरे हिस्से को मिस किरण अरशद और मैं खुद कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस आयजा इफ्तिखार से कि वो काइंडली लास्ट हिस्से को इलुसिडेट करें। शुक्रिया। Assalamualaikum. My name is Aizat Tahar and I am from BS English Master 5th. Now, my presentation topic is serious creativity, and we will discuss about the part 3 application of creative thinking. जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बाकी ग्रुप फेलोज ने बाकी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, and I will proceed this part. So everyday इस पार्ट में कुछ इस तरह से हैं कि everyday creativity, specific creativity, creative head listing, structure, program, training, allocation of time and formats. Now the next slide, everyday creativity. Everyday creativity में है कुछ चीजें इस तरह से हैं जिनमें creative pause, challenging
green hat, simple focus, and alternative provocation and listening. Now, the next slide is specific creativity. Specific creativity, what is specific creativity? Specific creativity है कि defining the focus, और आपके mind में जो भी creative task है आप उस पर focus करें, and then उसके बारे में thinking है, उसका structure आप बनाएं, and then evaluation and implementation करें. Now the creative hit list में ये है कि आपके mind में जो भी आपका creative task है या आप उस पर focus करें, आप idea generate करते हैं, and little efforts के साथ, little creative efforts के साथ. No, ये जो सी है ये creative hit list है. What is the value of the creative hit list? जैसे हम जानते हैं वैल्यू ऑफ द क्रिएटिव लिस्ट की है कि द मैटर द रियली नीड्स क्रिएटिव अटेंशन, कि आपके माइंड में जो भी क्रिएटिव टास्क है आप उसको अटेंशन दें, एंड उसके सीकिंग टू डिफाइन आइटम्स फॉर द क्रिएटिव हिट लिस्ट, एंड सीकिंग जो आपकी हिट लिस्ट है उसके मतलब कि उसको डिफाइन करें जो भी उसमें आइटम्स हैं. एंड देन द नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम. स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम के तहत आपके माइंड में जो भी आपका क्रिएटिव टास्क है तो आप ये करते हैं कि यानी कि आप उस स्कीम जो भी बनाते हैं उसको सजेस्ट करते हैं, एक स्कीम सजेस्ट करते हैं अपने क्रिएटिव टास्क को देने के लिए. एंड कुछ चीजें इसमें भी इस तरह से हैं कि जिसमें क्वालिटी सर्कल है, क्रिएटिविटी सेंटर है, कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव हिट लिस्ट एंड Cloud9 फाइल है. नाउ द ट्रेनिंग आ जाता है. ट्रेनिंग में ये है कि द क्रिएटिविटी इन द नेचुरल टैलेंट दैट सम पीपल हैव एंड अदर नो डू नॉट हैव. सम पीपल यानी कि कुछ लोगों के माइंड में कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो ये टैलेंट रखते हैं और कुछ नहीं होते, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल टैलेंट. एलोकेशन ऑफ टाइम में भी कुछ इस तरह से है कि यानी कि आपके माइंड में जो भी क्रिएटिव टास्क है, फॉर एग्जांपल आप पेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस टास्क के लिए अपना क्रिएटिव काम करने के लिए आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट जरूरी है. तो वो 1 डे सेमिनार, 2 डे सेमिनार, 40 आवर्स एंड 20 आवर्स का भी हो सकता है. नाउ द फॉर्मेट्स और एलोकेशन ऑफ टाइम है, ये बेसिकली एक तरह की चीजें हैं यानी कि मिलती जुलती हैं. अगर आपके माइंड में कोई भी आपका क्रिएटिव टास्क है तो आप यूँ कर सकते हैं कि मतलब कि इंस्टेंट यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल फॉर्मेट. आप अपना काम आप अपना जो काम है जो क्रिएटिव टास्क है, या आप कोई भी आपके माइंड में कोई चीज चल रही है तो आप उसे ग्रुप फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, इंस्टेंट आप उसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं. नाउ द लास्ट है कंक्लूजन में आपको मैं कुछ इस तरह बताना चाहूँगी कि कंक्लूजन कुछ ये है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो बुक का उन्होंने कुछ इस तरह से कहा है कि आपके मन में जो भी आपका क्रिएटिव टास्क है आप उसको अमल दरामद करें, एंड आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, क्रिएटिव टास्क होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए आप जब उसको सोचें तो उसका स्ट्रक्चर आप बनाएं एंड देन न्यू आइडिया जनरेट करें एंड उस पर अमल दरामद हो. बिकॉज क्योंकि ये जो सा भी क्रिएटिव टास्क होता है ये एक नेचुरल टैलेंट है और आपको इसके लिए ट्रेनिंग जरूरत पड़ती है, आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, आपको डिफरेंट चीज़ें करने का मौका मिलता है. सो जो भी आपका क्रिएटिव टास्क है आप उसके बारे में अमल दरामद ज़रूर करें और हमें अपने अंदर क्रिएटिव टास्क को पैदा करना चाहिए. थैंक यू सो मच. We are looking at question answer session and मेरा पहला question मिस किरण से है, how can we improve ourselves and especially our thinking? Thanks for asking me question, and my answer is that we can improve ourselves in many ways. Just like stop worrying about what other things, challenge yourself and don't compare to yourself with others. Try to focus on your goal. This is the ways to improve yourself. And I want to question Mr. Avais Mukhtar, and my question is that what is different between idea and concept? Thank you so much. I felt more excited about this question because my portion of this book encompasses concept and idea. So according to your question, the main difference between concept and idea is idea indicates the non-specific things and non-specific stream of consciousness, or concept recommended and refers to specific thoughts and specific stream of consciousness. Thank you so much. Now I would like to ask a question from Miss Aiza. How can we become a more creative person? Thank you so much, Avais. You asking me question. We become more creative than in different ways, like to analyze the creativity and to generate our ideas and like paintings, etc. Now I would like to ask my next question, Mr. Fias. What is the actual meaning of creativity and what are the uses of creative thinking? Thank you. Thanks for asking me question, and the answer is that creative means bringing something that was not there before.
and the uses of creative thinking are improvement, values and opportunity, the future and motivations. And in the last, I would like to thanks to all of you to listening us. We tried our best to summarize this book and also giving you the best conclusion of this book. Thank you so much.